हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग आगे का क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एमएसटी सीईटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक के एग्जामों में, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सीईटी एग्जाम यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में हमने ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था और आपको यहाँ पर बताना था कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बारे में काम करता है। तब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें तो जो एलिमेंट पर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज होगी, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज़्यादा, जिसकी ईएन वैल्यू ज़्यादा होगी, या फिर जिसके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसकी जो है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज कम होगी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर कम होगी, उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बिहेवियर ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हम इस केस में बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड और ये नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होते हैं। ये कौन से होते हैं? EWG, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होते हैं। और ये जो मेथाइल ग्रुप है ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें बेंजीन रिंग में, जब बात करते हैं रफ पर ले लेते हैं, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे ना, तब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम बेंजीन बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर बेंजीन बनाते हैं तब इस केस में अगर हम लगाते हैं CH3 ग्रुप, तब ये क्या करता है कि प्लस आई इफेक्ट लगाता है। और ये प्लस आई इफेक्ट लगाने के कारण जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसके कारण से सारा जो इलेक्ट्रॉन है वह शिफ्ट हो जाता है आपका आर्थो और पैरा पर, ठीक है ना। आर्थो और पैरा पर माइनस चार्ज आ जाता है, पार्सली माइनस चार्ज आता है, जिसके चलते कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो डायरेक्ट आर्थो और पैरा पर होता है। यानी कि इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इस केस में आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का कौन सा सेट है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जो कि न्यूक्लियस का लवर हो, यानी कि दूसरी भाषा में न्यूक्लियस लवर हो, यानी कि जिसको क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए। न्यूक्लियस चाहिए का मतलब क्या चाहिए? उसको प्लस चार्ज चाहिए। तो प्लस चार्ज किसको चाहिए? जिसके पास होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या जिसके पास होगा माइनस चार्ज, है ना। तो वही क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तब देखिए इस केस में साइनाइड पर माइनस चार्ज, H2O पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ROH पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो हाँ, यही वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और क्लोरीन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस केस में देख सकते हैं AlCl3 के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसके चलते कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। BF3 के पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है और इसकी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसके चलते कि ये दोनों कैसा बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखें अमोनिया के बारे में, NH3 के बारे में, तो ये जो है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। सेम इसी प्रकार से हम देखें तो BF3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह, वाटर और अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि ए वाले ऑप्शन में तीनों के तीनों ही क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन द कार्बोकैटायन फॉर्मिंग ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ, एक सेकेंड, ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन। इसके द्वारा जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, फार्मिंग ड्यूरिंग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन, मतलब कि इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तब उसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तब इस केस में हम लोग देख सकते हैं इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराना है ना, यानी कि सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एथेन मॉलिक्यूल दिया है ना, CC। अब इसके बाद फिर 1 पर क्या लगा है? Br, और यहाँ पर क्या लगा है? PH, ठीक है। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर होगा CH3। इसके ऊपर जब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है ना, तब इस केस में क्या होता है? बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर इसके ऊपर कराते हैं, यानी कि बेस के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? OH माइनस यहाँ से H+ को लेकर के जाता है, ठीक है ना, इसके ऊपर, और इसके बाद फिर यहाँ पर बनता है कार्बोकैटायन,
और कार्बोकैटायन के इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा और हमेशा क्या होता है, 2 होता है। इस केस में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, हम यहाँ पे बनाते हैं अच्छे से, CH3 CH, फिर यहाँ पर PH होगा और यहाँ पर Br होगा। इस केस में जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ना, चाहे अल्कलाइन कराइए चाहे एक्वस कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तब इस केस में आपका सबसे पहले Br माइनस निकलता है, CH3 फिर CH फिर PH, इस केस में हो जाता है कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन देखेंगे तब इसको हम लोग ओपन फॉर्म में लिखें तब ऐसे लिख सकते हैं, CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर PH, यहाँ पर प्लस चार्ज। तब इस केस में इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है इस कार्बोकैटायन का। तो ये है सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, सिग्मा बांड और ये सिग्मा बांड है। तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ठीक है। व्हाट फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल होगा। देखिए इसके बारे में फिर से हम रफ पर चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 प्रकार का फ्री रेडिकल दिया था, कार्बन, फिर आर आर आर। सबसे पहली बात है कि फ्री रेडिकल होता क्या है। तो फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि जब कार्बन और एक और ग्रुप लगा है एक्स का मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, इसके बीच का अगर हम बांड को क्लीव करें यानी कि बांड को ब्रेक करें, तब अगर होमोलिसिस होगा यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकल जाए, तब ये बनता है C के साथ डॉट और H के साथ डॉट। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। इस केस में यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा रहता है, जिसके चलते कि अब इसके पास आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय 7 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, और जब 7 ही इलेक्ट्रॉन रह गए तब इस केस में चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, है ना। अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, तब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन जो कि इसके पास नहीं है। तब इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। इस केस में जो है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है, जो ये एल्किल ग्रुप लगे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन रिंग मतलब सेंटर की तरफ भेजते हैं। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन भेजेगा उसके आधार पर होगा। तो ए वाले ऑप्शन में दिया है ये वाला ए ऑप्शन है। बी वाले में क्या दिया है अभी देखते हैं। बी वाले में इस केस में आपका दिया है CH3, फिर रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, फिर यहाँ पर R2CH डॉट RCH2 हो जाएगा, ठीक है, CH3 डॉट और यहाँ पर RCH डॉट R, और इसके बाद फिर से लास्ट वाला क्या दिया है, एक मिनट, RCH2 डॉट हो जाएगा, ठीक है ना, RCH2 डॉट हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए इस केस में ये लगाता है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी लगता है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी लगता है प्लस आई इफेक्ट, लेकिन अब हम प्लस आई इफेक्ट जिसमें जितना ज्यादा लगेगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा उसके लिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तब 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में CH3 डॉट, ये आपका आर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तब इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा है, इस केस में आप देख सकते हैं ए वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेजोनेंस इज नॉट एग्जिबिटेड बाई, किसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता है। भाई साहब बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम सभी का रेजोनेंस बना करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा पेज खाली है, बहुत ज्यादा समय बचा है, ठीक है। तब फिनाल है, नाइट्रोबेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है और एनिलीन है। इसमें थोड़ा समय लगेगा तो आपको हमें समय देना पड़ेगा। देखिए खूब विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। ये है आपका फिनाल, ये आपका फिनाल है। इस केस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके अंदर डीलोकलाइज करते हैं। जब ये डीलोकलाइज करते हैं यानी कि घूमेंगे, जब घूमेंगे तो ये बांड यहाँ जाएगा, तुरंत ये वाला बांड आगे बढ़ जाएगा। जैसे आगे बढ़ेगा तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्थो पर आ जाएगा -4, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा +4 यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर पाई बांड, यहाँ पाई बांड हो जाएगा। तब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में ये -4 फिर से बांड बनना चाहेगा, तब ये बांड जाएगा यहाँ, ये वाला बांड जाएगा यहाँ, तो फिर से अगला स्टेप डीलोकलाइजेशन को होगा। और जैसे डीलोकलाइजेशन होगा तब अगले स्टेप में देखो हम डबल हेडेड एरो बनाएंगे, क्योंकि हमें रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। तब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ पर डबल बांड OH, यहाँ पर +4, अब यहाँ पर डबल बांड, यहाँ पर -4, यहाँ पर डबल बांड, ठीक है। अगले स्टेप में फिर से यहाँ पर अब लेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन आर्थो पर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर जाएगा
तब क्या होगा, तब इस केस में आपका यहाँ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर प्लस चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये पाई बॉन्ड को यहाँ करेंगे, मतलब माइनस चार्ज को पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। यानी कि इसके केस में क्या हो रहा है, इसके केस में डीलोकलाइजेशन हो रहा है भाई, देख सकते हो। ठीक है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर के एक जगह से दूसरे जगह चले गए। ठीक है, यानी कि फिनाल में तो होगा। अगला क्या दिया है, अगला दिया है आपका इस केस में फिनाल के बाद नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को बनाते हैं, देखो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या माइनस चार्ज अगर कार्बन बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो वो जो है कि कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट होता है आपका, मतलब कि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आता है, यानी कि रिंग के अंदर जाता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लग जाए, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका होता है ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इसके हम लोग बोलते हैं। क्योंकि इसमें NO2 के पास माइनस आई इफेक्ट भी है और माइनस एम इफेक्ट भी है, तब इस केस में ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ और ये आ जाता है यहाँ पर, जिसके चलते कि इसका नेक्स्ट जो पिक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, देख सकते हैं। अगले केस में यहाँ पर हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, है ना, और यहाँ पर आता है प्लस चार्ज, यहाँ पर ये इस प्रकार से ये बन जाता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। ठीक है, अब अगले केस में फिर से ये डीलोकलाइजेशन होगा, अब ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, जिसके चलते कि प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा देख सकते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड NO माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड। अगले केस में फिर से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ पर जाता है दूसरा पाई बॉन्ड बनता है और वहाँ पर आता है बगल में आर्थो पर आ जाता है प्लस चार्ज। जैसे प्लस चार्ज आएगा तब क्या बनेगा, देख सकते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O पर माइनस चार्ज, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लस चार्ज। नेक्स्ट केस में कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। अब देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बिल्कुल खराब कलर है, दूसरा लेते हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पर, फिर से वही स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते कि पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, इसके अंदर भी डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखें इसमें तो हम लोग देख सकते हैं इसके बाद साइक्लोहेक्सेन है और एनिलीन है, इसका भी देख लेते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं, हमको पता है कि आपको आंसर पता है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको डीलोकलाइजेशन करने आना चाहिए। यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले एनिलीन, क्योंकि आपको पता है साइक्लोहेक्सेन में नहीं होता है। इसके अंदर ये जाएगा यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, जैसे पहला वाला हमने बताया है, पहला फिनाल वाला, सेम फिनाल वाला ही स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होगा। तब यहाँ पर बन जाएगा एक्सकिन, तब यहाँ पर क्या होगा आपका डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज, यहाँ पर आता है माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट केस में ये माइनस चार्ज अटैक करता है बगल वाले कार्बन पर और ये पाई बॉन्ड बनता है आर्थो पर, मतलब पैरा पर माइनस चार्ज, तब यहाँ पर पैरा पर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 और प्लस चार्ज। ठीक है, तब इस केस में क्या होता है, ये वाला माइनस चार्ज, ये वाला यहाँ पर। ठीक है, तब ये क्या बनता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड NH2, बोर मत होना, ठीक है ना, प्लस चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले केस में ये वाला माइनस चार्ज पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड चला जाता है लोन पेयर के पास और ये बन जाता है आपका अगला स्ट्रक्चर किसका, एनिलीन का। तो ये सभी इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से डीलोकलाइज करते हैं, यानी कि घूमते हैं, और ये घूमते हैं जिसके चलते इसका स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, इसका हम फोटो क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह बाद में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
साइक्लोहेक्सेन नहीं बना पाएगा, डीलोकलाइजेशन उसके अंदर नहीं होगा। कैसे कराओगे साइक्लोहेक्सेन के अंदर? डीलोकलाइजेशन के लिए कंडीशंस होती है ना कि अल्टरनेट सीक्वेंस पर सिग्मा बांड के साथ, सिग्मा बांड के साथ अल्टरनेट सीक्वेंस पर क्या होना चाहिए? अल्टरनेट सीक्वेंस पर पाई बांड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो हर जगह सिग्मा बांड है, सिग्मा 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 और सिग्मा, इसलिए वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी कि इसी का हम पहले आंसर लगा दें, साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट शो प्लस आर इफेक्ट, यानी कि कौन सा प्लस आर का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट कहें या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर प्लस एम, यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट कौन सा नहीं शो करेगा, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए यहां पर बेंजीन के साथ लगाना है ना, तब बेंजीन के ऊपर ही काम करता है। बेंजीन के ऊपर अगर हम साइनाइड लगा दें C ट्रिपल बॉन्ड N, तब इस केस में आपका एक सेकेंड यहां पर ये लगा दें, और अगले केस में हम इसके बारे में बात करें, NH और C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, हाँ, तब ए वाला ऑप्शन होगा जो प्लस आर नहीं माइनस आर शो करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है लेकिन ये लोन पेयर इधर भी चला जाता है। इस केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जिसके चलते कि ये वाला लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड इधर जा ही नहीं पाएगा, ये पाई बॉन्ड हमेशा इधर जाएगा, तब ये इधर जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन में प्लस आर के बजाय माइनस आर दिखाता है, लेकिन इसमें प्लस आर प्लस आर प्लस आर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट रिएक्टिव, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? यानी कि देखो स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? रिएक्टिविटी होता है ना, रिएक्टिविटी उसका उल्टा होता है। तब जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वह सबसे कम रिएक्टिव होगा, यानी जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तब इस केस में हम लोग जानते हैं कि कार्बोकैटायन के केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री होता है, यानी कि CH3+ होता है। तो सबसे कम स्टेबल CH3+, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही हो जाएगा। यह है आपका 3 डिग्री, यह है आपका 2 डिग्री, यह है आपका 1 डिग्री। अब जिसको ये भी नहीं पता हो तो उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन एटम इन मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने यहाँ पर देख चुके हैं, देख लो ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, हमको दिखा रहे हैं आपको। अच्छा भाई, यहाँ पर हमने बनाया नहीं, देखो 7 इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है ना, यही 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेथिल फ्री रेडिकल के चारों तरफ, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट शो माइनस आर इफेक्ट, कौन सा ग्रुप माइनस आर इफेक्ट नहीं शो करेगा, है ना? तब इस केस में आपका ये वाला ग्रुप क्या होता है? माइनस आर इफेक्ट नहीं शो करता है। एक सेकेंड, जब ये माइनस आर इफेक्ट नहीं शो करता है तब प्लस आर कौन शो करेगा? तो प्लस आर शो करेगा ना, हाँ हाँ हाँ, ये वाला ऑप्शन। एक सेकेंड, कुछ चीजें इसमें गड़बड़ हो रही है। ये तो आपका माइनस आर शो करता है, ये माइनस आर शो करता है, ये माइनस आर शो करता है। अच्छा, डज नॉट शो बोला है, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, रुको 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 रुको, ये आपका माइनस आर शो करता है, डज नॉट शो प्लस आर इफेक्ट, कौन सा जो है कि प्लस आर इफेक्ट नहीं शो करता है? तो ये वाला ऑप्शन होगा ना, डी वाला ऑप्शन होगा, ए वाला नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला डी वाला ऑप्शन होगा, जो कि क्या करता है? माइनस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट नहीं शो करता है। ये वाला था आपका प्लस आर इफेक्ट ही शो करता है। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक, मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन, सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत इजीली बता सकते हैं। इस केस में आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इस केस में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। डी वाला सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन है। यह आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, रेजोनेंस में कौन नहीं दिखाता? अभी हमने देखा, फिनाइल दिखाता है, नाइट्रोमेथेन दिखाता है, एनिलीन दिखाता है, साइक्लोहेक्सेन नहीं दिखाता, यानी कि यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग एल्किल ग्रुप शो मैक्सिमम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो जिसके ऊपर कार्बन के बाद जितने ज्यादा कार्बन जिसके पास होंगे वह मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा वही दिखाता है। तब हम सभी लोग देख सकते हैं कि जिसके पास इस टाइप का होगा वही क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देगा। द मोस्ट अनस्टेबल रेडिकल,
among the following, सबसे ज्यादा अनस्टेबल रेडिकल कौन सा होगा? तो देखिए एक सेकेंड, मोस्ट अनस्टेबल रेडिकल, रेडिकल बोला है तो यहाँ पर CH3 डॉट देना चाहिए ना, पागल ये है एकदम, CH3 डॉट, CH2 डॉट, यहाँ पर C डॉट। तो सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री वाला, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है और कार्बन क्या करता है, बगल में जो ग्रुप लगा है कार्बन, ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन भेजता है रेडिकल की तरफ, तो जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे वो उतना ज्यादा भेजेगा, ठीक है। तब इस केस में यहाँ पर 2 ठो भेजेंगे, यहाँ 1 भेजेंगे, यहाँ 3 भेजेंगे, इसमें एक भी नहीं भेजेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मोस्ट अनस्टेबल रेडिकल, है ना। अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर मेथिल हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, तो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन सेंट्रल एटम पर होना चाहिए, है ना। तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसका तो ऑर्बिटल ही खाली है, इसके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है तो दूसरे को क्या पैसा देगा, है ना। इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट है ना। विच आर द फॉलोइंग एल्किल ग्रुप शोज लीस्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा सबसे कम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है? तो जिसके पास जितना कम कार्बन होंगे उतना ही कम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि डी वाला हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिखाएगा आपका सी और फिर CH3 का होल थ्राइस, फिर CH3 का होल ट्वाइस और CH, ठीक है, यहाँ पर बांड है ये नहीं है, फिर CH3 CH2, इसके बाद सबसे कम दिखाएगा CH3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? इट इज ए लेविस बेस, बहुत बेकार। इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ये सही है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, हाँ। इट इज ए प्लेन ऑफ जियोमेट्री, हाँ देखो कार्बन के ऊपर अगर हम कोई भी चीज लगा देते हैं तो प्लस आ जाता है H। मान लो कि हमारे पास मेथिल कार्बोकैटायन है तो ये हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जैसे sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, यह एक प्लेन में आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एक प्लेन में आ जाएगा। जैसे ही प्लेन में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेनर जियोमेट्री रखता है। तो इसमें क्या पूछा है कि डज नॉट शो, यानी कौन सा शो नहीं कर रहा है, इसके बारे में बताना है। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। यह लेविस बेस नहीं, यह आपका लेविस एसिड है भाई साहब, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा सेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताता है? देखिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पर BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ना, ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना तो न्यूक्लियोफाइल है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, भले ही प्लस चार्ज है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि ये मेटल है ना, और ये मेटल है इसके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, जाना ही जाता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में आती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, कौन सा इसमें से इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है? व्हेन अटैच्ड विथ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब बेंजीन के साथ जब अटैच करते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है? तो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका -m इफेक्ट से, मेजोमेरिक इफेक्ट या फिर -r इफेक्ट से या फिर -i इफेक्ट से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ये सभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजते हैं और ये बेंजीन रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉजिटिव लार्ज डेवलप्ड, क्या बोला है, हाईएस्ट पॉजिटिव लार्ज डेवलप्ड इंडक्टिव इफेक्ट, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, कहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगा? तब यहां पर तो माइनस होगा, यहां पर सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा 1 पर सबसे ज्यादा होगा, फिर डेल्टा 2 पर उससे थोड़ा सा कम, डेल्टा 3 पर सबसे कम, और यहां पर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी कि डेल्टा 1 वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या पूछा? हाईएस्ट पॉजिटिव पूछा है ना,
डेल्टा पर हाईएस्ट निगेटिव, मतलब कि एक ही निगेटिव है, और इस पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। फिर अगर हम आर्डर के बारे में बात करें तो डेल्टा 3 के ऊपर सबसे कम, फिर डेल्टा 2, फिर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा डेल्टा 1 पर, है ना, डेल्टा 1 पर। अमंग द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिट प्लस आर इफेक्ट, कौन सा मेजोमेरिक में प्लस आर इफेक्ट दिखाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर H लगा हो, R लगा हो, OR लगा हो, दैट्स नॉट मैटर। NO2 और COH ये सभी माइनस आर दिखाते हैं। ये वाला जो है कि प्लस आर दिखाता है, क्योंकि इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन है तो रिंग के अंदर भेजता है। ठीक है। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग अटैच्ड विथ पाई बॉन्ड, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। OR एल्कोक्साइड आयन जो है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। आइडेंटिफाई द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? कार्बोकैटायन सभी के सभी है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल कार्बोकैटायन, जिसमें CH3 डॉट सबसे पहले है वो होगा। तो देखो यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और यहाँ पर मेथिल कार्बोकैटायन, ये वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। विच अमंग द फॉलोइंग phenomena does not exhibit परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, किसमें जो है कि परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं होता है, इसके बारे में बताना है। देखिए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं होता है, रेजोनेंस में परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन में भी होता है, इलेक्ट्रोमेरिक में भी होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट नहीं होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, कौन सा जो है कि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसके बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं। एक सेकेंड, डज नॉट एग्जिबिट परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ना, ये क्वेश्चन थोड़ा गलती है क्या? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट होता है ना जी, Cl है और यहाँ पर C, तो ये जो है कि इधर जब खींच रहा है तो खींच ही रहा होगा, तो ये परमानेंट होगा। ये वाला गलत हमने बता दिया, सॉरी। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है परमानेंट नहीं होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थोड़ी देर के लिए होता है, जब तक उसका प्रभाव होता है, जब कोई भी चीज को ऐड करते हैं, है ना, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? तभी हमने देखा 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में मेथाइल ग्रुप, मेथाइल कार्बोकैटायन, यानी कि 3 डिग्री वाला, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिट माइनस आर इफेक्ट, NHCOH जो है कि माइनस आर इफेक्ट दिखाता है बेंजीन के साथ अटैच करने पर ना, COH के साथ अगर अटैच करेंगे तो ये माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हैं अभी, हम थक गए पढ़ाते पढ़ाते, खत्म, हाँ खत्म हो गया, वाह। चलो थोड़ा सा बचा है ना, खत्म ही कर देते हैं। कहाँ तक हो गया हमारा? हाँ 105, इसको पूरा खत्म कर देते हैं आज। कितना मिनट का वीडियो बन गया, एक सेकंड देख लें, ज़्यादा नहीं है, 2.5 मिनट तक हुआ है। चलो, आइडेंटिफाई द लोवेस्ट पॉजिटिव इंडिकेटेड, लोवेस्ट पॉजिटिव बताना है। उसमें हाईएस्ट पॉजिटिव पूछा था, इसमें लोवेस्ट पॉजिटिव पूछा है। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो दूरी बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी घटेगा, यानी कि अगर हमें इन चारों में बताना हो, डेल्टा से लेकर के डेल्टा 3 तक में, तो डेल्टा 3 में सबसे कम पॉजिटिव होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिट माइनस आर इफेक्ट, तो ये दिखाता है उसके पास लोन पेयर है तो प्लस आर, इसके पास भी लोन पेयर है तो प्लस आर। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी लोन पेयर रखता है, तब क्या हो जाएगा? प्लस आर। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा? माइनस आर हो जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या लगा है उससे नहीं मतलब है। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ए भैया मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं, कार्बन फ्री रेडिकल होगा ना, कार्बन फ्री रेडिकल बनाया है कार्बोकैटायन, कैसा बुक है ये। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बन क्या बोलते हैं इसको जी, कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, तब इस केस में अगर हम देखें तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
आइडेंटिफाई द स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट एग्जिबिट द नो बॉन्ड रेजोनेंस। किस में जो है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, यानी कि हाइपर कंजुगेशन किस में नहीं होगा, इसके बारे में बताना है। तब इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बी वाले में आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, यानी कि इस केस में हाइपर कंजुगेशन सिर्फ और सिर्फ इसमें देखने को मिलेगा। इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जनरेट ही नहीं है। हाइपर कंजुगेशन यानी कि नो बॉन्ड रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के चारों तरफ होता है और फिर चार्ज के चारों तरफ होता है। जैसे कि कोई भी स्पीसीज है, यहाँ पर चार्ज है, तो इसके बगल में जो कार्बन होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, इससे जो हाइड्रोजन लगे रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके कारण से जो रेजोनेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर से देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये हो जाएगा एस्टर। माइनस आर इफेक्ट कौन रिस्पॉन्सिबल बोला है ना, किसके अंदर माइनस आर इफेक्ट होगा, तो इसके अंदर COO के अंदर होगा। ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग के अंदर हो जाएगा क्या, COOR। यहाँ पर ये खींचेगा तो -I और -M इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज एग्जाम्पल इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसके अंदर करेक्ट नहीं है। क्या प्रोपीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है, तो हाँ प्रोपीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन देखने को आसानी से मिल जाएगा। क्या आपका नाइट्रोमेथेन के अंदर रेजोनेंस देखने को मिलता है, तो बहुत क्या बोला है, इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एसीटोन के अंदर देखने को मिलता है। हाइपर कंजुगेशन प्रोपीन के अंदर देखो 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 कुछ चीज़ें तो गलती किया है, इज नॉट करेक्ट एंड इट्स एग्जाम्पल इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो पेयर दिया है और उसका एग्जाम्पल दिया क्या वो सही नहीं है, तो देखो भाई ये सही है और इसके अंदर प्लस आर इफेक्ट होता है और इसके अंदर नाइट्रोमेथेन के अंदर रेजोनेंस नहीं होता है, नाइट्रोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एसीटोन के अंदर होता है और उसके अंदर ये दोनों ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं, है ना, बी और सी दोनों गलत दिए हैं इस केस में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। हाइपर कंजुगेशन प्रोपीन के अंदर होता है CH डबल बॉन्ड CH2, बगल में जितने CH3 रहेंगे तो इसके ऊपर जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस अल्फा हाइड्रोजन के बराबर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। नाइट्रोमेथेन यानी कि CH3 और NO2, यहाँ पर जब अल्टरनेट सीक्वेंस पर पाई बॉन्ड ही नहीं तो काहे का रेजोनेंस होगा, नहीं होगा ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एसीटोन दिखाता है, कैसे दिखाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आगे बढ़ भाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या दिया था, कौन सा कंपाउंड था जी, एसीटोन है ना। एसीटोन केस में CH2H, CH3 होता है COCH3। जब इस केस में अगर हम बेस का प्रयोग करते हैं OH माइनस, ये एसिड को H प्लस को लेता है, ये इसको यहाँ गिराता है, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, जो कि इसके अंदर है, यानी कि बी और सी दोनों इसमें ऑप्शन सही है। ये एनिलीन है ना, एनिलीन आपका +M इफेक्ट शो करती है भाई, ये आपका एनिलीन है। इस केस में यहाँ पर अगर आप ऐसे लगाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेज रही है ना, तो +M इफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड ग्रुप्स दैट विच +I इफेक्ट, कौन सा जो है कि +I इफेक्ट दिखाता है, ए वाला दिखाता है, मेथिल ग्रुप। ये दिखाता है किसके साथ लगा, ये भी देखेंगे ना, ये -I और बेंजीन के साथ लगेगा तो -M दोनों दिखाएगा। जो हम सर्कल बना रहे हैं सिर्फ बेंजीन के साथ, यहाँ पर ये -I, बेंजीन के साथ भी -M। ठीक है, लेकिन CN जो है यह इस तरह से -I दिखाता है, लेकिन बेंजीन के साथ +M दिखाता है, -M इफेक्ट दिखाता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इस केस में करेक्ट नहीं है। क्लोरीन इज सेड टू एग्जर्ट +I इफेक्ट ना, क्लोरीन -I इफेक्ट दिखाता है और +M इफेक्ट दिखाता है। होमोलिटिक क्लीवेज कार्बन कार्बन बॉन्ड गिव्स फ्री रेडिकल, हाँ सही है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर रिप्लेस्ड बाय ड्राविंग, हाँ इस एरो के द्वारा हम लोग दिखाते हैं, हाँ तो इसी एरो के द्वारा दिखाते हैं। अभी हमने फिगर में दिखा सकते हैं, ऊपर में हमने दिखाया है, देखिए हमने वही एरो बनाया है ना, देख सकते हैं यही वाला एरो बनाया है, यही वाला एरो बनाया है, यही एरो बनाया है, यानी कि हम सही हैं, हम सही ही हैं।
ठीक है। डाई कार्बोकैटायन, सॉरी ये कार्बोकैटायन होगा ना, क्या लिखा है जी, डार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायंस एंड फ्री रेडिकल्स आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, सही है। कार्बोकैटायन, कार्बेनायंस और कार्बन फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हाँ सही है। कौन सा रेडिकल सबसे कम स्टेबल है, तो CH3 डॉट सबसे कम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का आर्डर होता है रेडिकल में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और इसके बाद फिर CH3 डॉट, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपर कंजुगेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड, किसमें हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व नहीं है होगा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो देखो ये ग्रुप हो गया, ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, ग्रुप है, ग्रुप के बगल में कार्बन ही नहीं है, तो इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल में 1 और 2, इधर जो है कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इधर जो है कि आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी 2 अल्फा कार्बन है। तब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 और 6 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, है ना। इस केस में 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑब्जर्व इन मेथिल कार्बोकैटायन, मेथिल कार्बोकैटायन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C पर प्लस चार्ज हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ट्राइगोनल प्लेनर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हो। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सही है, इसके बारे में आपको बताना है। इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट, क्या है, टेम्पोररी इफेक्ट है, नहीं ये परमानेंट है। पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल्स बाय इंटरेक्शन बिटवीन पाई कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, ना कंजुगेटेड पाई बॉन्ड से नहीं होता है, 2 एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से होता है ना, 2 एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग पोलराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाँ इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने के कारण से क्या होता है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। यहाँ पर पार्सली माइनस, पार्सली प्लस, पार्सली पार्सली प्लस, पार्सली 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 प्लस, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट, ना ये भी गलत है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये GOC के जो महाराष्ट्र के CET बोर्ड में क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा। अब हम अगले क्लास में नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कराएंगे महाराष्ट्र के CET के, ठीक है। इसके बाद हम इसी प्रकार से नीट के, JEE के और बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत लंबे समय तक करेंगे, ठीक है ना। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।